हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और सुपर फास्ट 100 लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन जशोरेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन कर मां काली को मुकुट पहनाया। इसके बाद पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे मां काली के चरणों में पूजा करने का सौभाग्य मिला। हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली के इस मंदिर में दोनों देशों में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल की जरूरत है, जिसके निर्माण की जिम्मेदारी भारत निभाएगा। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग जारी है। बंगाल में 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में पहले चरण की सीटों के लिए जारी मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। लोग मास्क पहनकर वोट देने पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बार कड़ी सुरक्षा में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की करीब 730 कंपनियां तैनात की। सुरक्षा बलों में प्रत्येक कंपनी में 100 जवान है। इनके साथ ही बंगाल पुलिस में भी 22,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में निडर होकर मतदान करने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि आपका एक वोट सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की कल्पना के बंगाल की रचना को साकार करेगा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। देश भर में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 161 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,258 नए कोरोना केस और 291 लोगों की जान चली गई। हालांकि 30,386 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले 16 अक्टूबर 2020 को 62,212 कोरोना केस दर्ज किए गए। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले रोजाना महाराष्ट्र में ही दर्ज हो रहे हैं। राज्य में कोरोना के 36,902 नए केस सामने आए हैं। वहीं 112 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान के तहत अब तक 5,81,09,773 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों में 1,322 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में कोरोना के 269 और करनाल में 204 नए केस सामने आए। वहीं पंचकुला में 131 और पानीपत में 119 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अंबाला में 105 और यमुनानगर में 88 कोरोना के नए केस सामने आए। वहीं एक दिन में कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3,125 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,84,944 केस सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जाखल में 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। स्कूल के 6 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रेवाड़ी अनाज मंडी में सरसों लेकर आ रहे किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक रेवाड़ी अनाज मंडी में 2 लाख के करीब सरसों के बैग आ चुके हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत में 8 से 10 लाख सरसों के बैग रेवाड़ी अनाज मंडी में पहुंच सकते हैं। रेवाड़ी अनाज मंडी में हालत इस कदर है कि चारों ओर जाम की स्थिति बनी हुई है। अनाज मंडी में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 से ज्यादा भाव में सरसों बिक रही है। यहां तक कि किसान की 5200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही है। वहीं मार्केट कमेटी को भी अच्छी खासी फीस मिल रही है। अभी तक मार्केट कमेटी को 1.5 करोड़ रुपए की फीस के रूप में आय हो चुकी है। नारनौल में नगर परिषद की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटवाया।
नगर परिषद का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो कि सरासर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। नगर निगम का कहना है कि मामले में उच्च अधिकारियों की विस्तृत रिपोर्ट के साथ अवगत कराया जाएगा। अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगे जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में गृह विभाग के निजी सचिव कृष्ण भारद्वाज ने जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग के खिलाफ कार्रवाई को देखने को मिली, वहीं कुछ में निजी झगड़े भी दिखे। नारायणगढ़ से अपने बेटे को जनता दरबार में लेकर आई सुशीला ने बेटे SMA बीमारी से ग्रस्त होने की उसकी दवाई विदेशी और महंगी होने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि उनका बेटा न चल सकता है, न उठ सकता है, इसकी दवा बहुत महंगी है जिसे विदेश से ही उपलब्ध किया जा सकता है, लिहाजा सरकार भारत में इसका इंतजाम करे, जिस पर गृह सचिव ने उनका रिकॉर्ड लेकर मदद का आश्वासन दिया। गोहाना नगर परिषद द्वारा दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम स्मारक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी कर रही हैं। कार्यक्रम का संयोजन सर छोटूराम स्मारक सेवा समिति का रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया रहे। मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक का उद्घाटन कर दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कहा कि सामाजिक संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, ऐसे में हर वर्ग की उल्लेखनीय भागीदारी ही समाज को नई दिशा देती है। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और नियमों के विरुद्ध बिल्डिंग बनने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में तमाम अवैध तौर पर बनाई गई बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और फ्लैट्स पर नगर निगम का हथौड़ा चला है। डीटीपी नगर निगम के गब्बर कहे जाने वाले अधिकारी RS बाट ने प्रॉपर्टी डीलरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो भी नगर निगम क्षेत्र में बिना परमिशन ऐसी अवैध कॉलोनियों को बसाने का काम करेगा, उसका यही हश्र होगा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न्यू कॉलोनी में इसके आसपास के अवैध फ्लैट्स और अवैध बिल्डिंग पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में संज्ञान लेते हुए निगम अधिकारियों को आदेश जारी किए थे कि तमाम अवैध कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंगों को सील कर इसकी जांच करवाई जाए। बावजूद इसके ऐसी तमाम बिल्डिंग और फ्लैट्स की सील कैसे और किसकी शह पर खोली गई, इसको लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। फिलहाल ऐसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर विभाग ने बिल्डरों को सख्त मैसेज दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सामूहिक होली पर रोक लगाई है। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि लोग घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाएं। सोनीपत में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में जिला उपायुक्त ने कोरोना को लेकर जानकारी दी और लोगों को कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने की सलाह दी। जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इस बार सार्वजनिक रूप से होली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा और निर्देशों के पालन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दूसरी ओर गोहाना में भी सामूहिक होली पर प्रतिबंध लगाते हुए लोगों को घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाने की सलाह दी गई। हरियाणा की सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने का कार्य किया गया। सरकार के इस कदम से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सोनीपत के गांव मनौली में खेतों में सोलर पंप में खेतों से सिंचाई का कार्य भी किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें यहां पर बिजली का घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार की तरफ से 75% के अनुदान पर उन्हें खेत में ये सोलर पंप लगवाए गए, जिससे उन्हें बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता और कम खर्च में उनकी सिंचाई भी हो रही है। सिरसा के गांव जमाल में एक प्रवासी मजदूर की रस्सी मारकर हत्या कर सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो प्रवासी मजदूर सतबीर और फूल सिंह के बीच पहले कहासुनी हुई।
कहासुनी इतनी आगे बढ़ी कि फूल सिंह ने अपने साथी सतबीर को कस्सी मारकर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जमाल पुलिस चौकी को दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव जमाल में पानीपत का रहने वाला सतबीर सिंह और हिसार का फूल सिंह पिछले 6 महीने से दिहाड़ी का काम करते थे। वारदात के दिन दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद फूल सिंह ने सतबीर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात का खुलासा सुबह हुआ जब लोगों ने सतबीर के शव को लहूलुहान हालत में देखा। टोहाना की जाखल पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक शख्स के घर पर छापेमारी करते हुए 2200 अफीम के पौधे बरामद किए। हालांकि आरोपी भीम सिंह मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बाजीगर बस्ती के एक घर पर छापेमारी की, जहां अफीम की खेती की जा रही थी। गुलाचीका में मनरेगा मजदूरों ने पुलिस प्रशासन और बीडीपीओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ पर उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाने का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले को रद्द करने की मांग भी की है। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। दरअसल मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ के अभद्र व्यवहार से खफा होकर बीडीपीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बीडीपीओ ने मनरेगा मजदूरों के खिलाफ चीका थाना में सरकारी काम में बाधा डालने और रास्ता रोकने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। इसी के खिलाफ आज मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर इसे वापस लेने की मांग की है। हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से कोटा राजस्थान के लिए अपनी सेवा शुरू की है। बता दें कि गोहाना के कोटा जाने के लिए यात्रियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब रोडवेज ने अपनी सर्विस शुरू कर दी है। हरियाणा रोडवेज की ओर से लिया गया ये फैसला यात्रियों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात है। सोनीपत के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि जनता की बार बार मांग आ रही थी। कोटा में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को उनके और उनके परिजनों को कोटा से गोहाना और आसपास के क्षेत्र में आना जाना होता था। इसके अलावा जयपुर जाने वाले लोगों के लिए भी बस न होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। करनाल के गांव रायपुर जाटन में एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मौत के बाद अस्पताल के मोर्चरी हाउस में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मृतक के शव को लेने के लिए 2 परिवार पहुंचे। पहले परिवार में मृतक की मां और पत्नी मौजूद नहीं। वहीं दूसरा परिवार वो था जिसके साथ मृतक पिछले कई समय से रह रहा था। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने मृतक की पत्नी को मृतक का शव सौंपा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 122वें दिन भी जारी है। लगातार 122 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं किसानों का कहना है कि होलिका दहन के दौरान सरकार की ओर से कृषि कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसानों का कहना है कि लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा कृषि कानूनों को वापस लेने की नहीं है। ऐसे में वो होलिका दहन के कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों का कहना है कि वे इस बार होली का त्योहार नहीं मनाएंगे और न ही होली खेलेंगे। किसानों ने कहा कि वो होली को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 11वीं की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है। इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। सोनीपत में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों ने 11वीं की परीक्षा दी। इस दौरान छात्राएं मुंह पर मास्क के साथ सभी एहतियात के साथ नजर आए। सभी परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित की गई। इस दौरान प्रिंसिपल ने बताया कि यहां 9वीं और 11वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है और शनिवार को कोविड नियमों के साथ परीक्षा ली गई।
हालांकि 1 अप्रैल से नए सत्र को शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रमोट करके अगली कक्षा में बैठने की इजाजत रहेगी, जबकि परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग के 63 किलो भार वर्ग में मंजू रानी ने गोल्ड मेडल जीता। भिवानी जिले के गांव भाकड़ा की निवासी मंजू रानी ने 185 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। गोल्ड मेडल जीतकर वापस भिवानी पहुंचने के बाद मंजू रानी का भीम स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। वो कर्नाटक में होने वाली सीनियर नेशनल में गोल्ड जीतने के लिए तैयारी कर रही है। जिला एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण ढांडा ने कहा कि खिलाड़ियों की बदौलत ही भिवानी को मिनी क्यूबा के रूप में पहचान मिली। यहां के खिलाड़ी बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी और पावर लिफ्टिंग में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नांगल चौधरी में प्लेवे स्कूलों के लिए महिला सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी कड़ी में सरकार ने पहले चरण में कुल 1135 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाने का निर्णय लिया। जिले में कुल 50 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाया गया है। इंद्री के गांव मुरादगढ़ के लोगों ने पुलिस कार्रवाई से नाखुश होकर रोष प्रदर्शन किया। दरअसल बीती 12 मार्च को गांव से एक युवक लापता हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ नगर निगम के कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में भी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उन्हें जल्द तनख्वाह नहीं मिली तो वो हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। बहादुरगढ़ में एक किसान की तेजधार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बहादुरगढ़ बाईपास के पास मौजूद नया बस स्टैंड के पास किसान का शव मिला। मृतक हाकम सिंह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक हत्या के कारण और आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। टोहाना शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित धर्मपाल संसार पेट्रोल पंप पर बिना रुपए दिए तेल डलवाने और पिस्तौल के बल पर नकदी और मोबाइल छीनने के आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में गांव उमालपुर स्थित फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब के लहरागागा के गांव अक्कड़वास निवासी प्रेम के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई 44 गाड़ी छीनी गई नकदी, मोबाइल और पिस्तौल बरामद किए हैं। यमुनानगर में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक युवा किसान की मौत हो गई। दरअसल गांव खुंडेवाला गोलनपुर निवासी रमनदीप सिंह रेलवे ट्रैक पर किसानों के धरने से वापस से जा रहा था, तभी एक ट्राले ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी और सड़क हादसे में युवा किसान की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पहली वैश्विक जलवायु चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 30 नेताओं को आमंत्रित किया। डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार की औपचारिक वार्ता में चीन और लोकतंत्र समेत देश में मौजूदा हालात पर विस्तार से अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने इस दौरान नियमों का पालन करने के लिए चीन को जवाबदेह ठहराने के अलावा रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनौती दी कि 2024 में उनके फिर चुनाव लड़ने की संभावना है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डोनाल्ड पर्ल की हत्या के आरोपी अहमद उमर सईद शेख को लाहौर की कोर्ट लखपत जेल भेजने की अनुमति दे दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि देश के एक तेल टर्मिनल पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग एक प्रोजेक्टाइल हमले के बाद लगी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 मार्च को समाप्त सप्ताह में डॉलर 582.27 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों में जानकारी दी गई है।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से दूसरे दिन ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 78 पैसे जबकि डीजल का दाम 81 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एक नई समय सीमा पर काम कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां आगामी दिनों में आमंत्रित की जाएंगी। पुरी ने कहा कि सरकार के सामने एयर इंडिया के निजीकरण करने या उसे बंद करने का ही विकल्प है। निजीकरण होने तक इसे चालू रखना होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। सचिन ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया। शुक्रवार रात खेले गए दूसरे वनडे को जीतते हुए इंग्लैंड ने न सिर्फ वनडे सीरीज को 1-1 की बराबरी में खड़ा कर दिया बल्कि भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया। टॉस गंवाकर टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 336 रनों की पारी पर 6 विकेट बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने 39 गेंद पहले ही 6 विकेट पर 337 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान आईसीसी के एक और नियम पर बहस छिड़ गई। मैच में मैदानी अंपायर के एक फैसले पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी सवाल उठाए हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की पारी के दौरान मैदानी अंपायर वीरेंद्र शर्मा के फैसले के बाद आईसीसी के नियम ने सभी को हैरान कर दिया। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आर्यन्स मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही। ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बाहुबली के निर्देशक राजामौली की अपकमिंग फिल्म आरआरआर में साउथ के सुपरस्टार रामचंद्र तेजा का लुक रिलीज किया गया। फिल्म में तेजा भगवान राम का किरदार और आलिया भट्ट इस फिल्म में सीता का रोल प्ले कर दिखाई देंगी। मुंबई में कोरोना की चपेट में अब तक कई सेलेब्स आ चुके हैं। अब अभिनेता परेश रावल भी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। टीवी की प्रेरणा रही श्वेता तिवारी इन दिनों अपने एप्स फ्लॉन्ट करने में लगी हुई है। 40 साल की श्वेता ने हाल ही में 10 किलो वजन घटाया, साथ ही फैंस को हेल्दी तरीके से वजन कम करने की प्रेरणा दी है।